Hello, dear learners. Moving toward the next class, and this is going to be one of the interesting class today. Why? Because I'm going to talk about some sentences which are really used in your regular life, and you must have to know about it. और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. But before I start and I move forward, I would like to make a request to you guys. Please, you guys have been attending classes, और एक चीज़ जो आप मेरे लिए कर सकते हो, please subscribe the channel, share it to others so that others can get some benefit out of it. तो और लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट इससे मिल जाए, सो प्लीज शेयर करना मत भूलना. सो लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट गेटिंग लेट. सो द फर्स्ट, आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा हमारे रेगुलर कन्वर्सेशन में यूज होता है. और आज का जो सेंटेंस होगा, एक्चुअली इट विल बी बेस्ड ऑन कमांड एंड ऑर्डर्स. कई बार आप घर पे रहते हो, ऑफिस में रहते हो, आप 10 लोगों के बीच रहते हो, तो तरह तरह के आप कमांड पास करते हैं, यानी कहते ये करो, ये नहीं करो, अरे यार क्या कर रहे हो भाई, ऐसे करो. तो कई बार आप ऑर्डर्स देते हैं, तो इंग्लिश में आप उन सारे सेंटेंसेस को कैसे बोल पाए, तो आज हम उन चीजों को जानेंगे. जैसे अब बच्चों की बात कर ले, घर पे बहुत सारे बच्चे हैं और आड़ा तिरछा बैठ रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, सही से बैठ नहीं रहा है, तो आप कहते हैं भाई सही से बैठ जाओ, तो क्या बोलेंगे? बी सीटेड प्रॉपरली. कम ऑन, क्या बोलेंगे? बी सीटेड प्रॉपरली, यानी अच्छे से बैठे रहो. नेक्स्ट, डोंट शेक द लेग. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग की आदत होती है, कुछ बच्चों की आदत, कुछ बड़ों की भी आदत होती है, बैठ करके पैर वैर हिलाते हैं ऐसे. ये ऐसे भी अगर देखा जाए तो गांव घरों में इसको बहुत अशुभ माना जाता है. वेल, वैसे ये अच्छी आदत भी नहीं है. अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं या फिर और लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन एंड पैर वैर हिलाते हैं आप, दिस इज नॉट गुड हैबिट समवेयर. तो अगर कहना हो कि पैर ना हिलाओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट शेक द लेग. नाउ नेक्स्ट, पास इट टू हिम. यानी कोई चीज है आपके पास, आप कहते हैं उसको दे दो, जरा उसको पास कर दो. क्या बोलेंगे? पास इट टू हिम. कम ऑन, क्या बोलेंगे? जैसे पेन है, अब मैं चाह रहा हूं कि ये पेन उस तक पहुंच जाए, तो मेरे बगल में कोई है, मैंने कहा कि जाओ ये चीज जो है उस तक पहुंचा दो, तो क्या बोलेंगे? पास इट टू हिम. कम ऑन, क्या बोलेंगे? पास इट टू हिम. या फिर दूसरे लफ्ज में, दूसरे सेंटेंस में अगर कहना चाहे तो आप उसे क्या बोलेंगे? कन्वे दिस मैसेज. कन्वे, कन्वे मतलब ये होता है पास करना, दूसरे तक पहुंचाना. ठीक है, जैसे कहते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कहा, ये बात उस तक पहुंचा देना. ठीक है, तो पहुंचा देना, तो क्या बोलेंगे? कन्वे दिस मैसेज टू हिम. क्या बोलेंगे? कन्वे दिस मैसेज टू हिम. उससे एक बार कह देना कि अगर वो कहीं दिख जाए तो हम जान से मार देंगे उसको. ठीक है, ये बात तुम उस तक पहुंचा देना, तो क्या बोलेंगे? कन्वे दिस मैसेज टू हिम. हैव यू गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, ब्रिंग इट हियर. कोई चीज रखी हुई कहीं पे, तो आप कह रहे इधर इधर लेकर के आओ. ब्रिंग इट हियर. कम ऑन, क्या बोलेंगे? ब्रिंग इट हियर, यहाँ पे लेके आओ. नाउ द नेक्स्ट, कीप इट देयर. अब लेकर क्या है, अब क्या करें इसको? चलो वहां पे रख दो इसको. कीप इट देयर. कम ऑन, क्या बोलेंगे? कीप इट देयर. कम ऑन, क्या बोलेंगे? कीप इट देयर. नेक्स्ट इज नो वरीज. अरे टूट जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो कोई उठक पटक देगा. अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन क्या ले, चिंता ना करो. तो चिंता ना करो, तो क्या बोलेंगे? नो वरीज. या फिर बोलेंगे वरी नॉट. कम ऑन, क्या बोलेंगे? वरी नॉट. मूविंग टू द नेक्स्ट, डोंट थ्रो हेयर एंड देयर. जैसे यहाँ वहां ना फेंको. थ्रो मतलब फेंकना, और हेयर एंड देयर मतलब क्या होता है? यहाँ वहां. जैसे कई बार कहते हैं अरे कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंको. डोंट थ्रो द गार्बेज हेयर एंड देयर. कम ऑन, क्या बोलेंगे? डोंट थ्रो द गार्बेज हेयर एंड देयर. इस तरह से ये सब चीजें यहाँ वहां ना रखा करो. डोंट कीप इट हेयर एंड देयर. क्या बोलेंगे? डोंट कीप इट हेयर एंड देयर. इस तरह से अरे यहाँ वहां मत बैठो. डोंट सिट हेयर एंड देयर. एक जगह बैठ जाओ. समझ में आ रहा है? इस तरह से थिंक वंस बिफोर यू स्पीक, यानी एक बार बोल लेने से पहले सोच लो. थिंक वंस, वंस मतलब क्या होता है? एक बार. थिंक वंस मतलब एक बार सोच लो. बिफोर यू स्पीक, इससे पहले आप कोई चीज कहो. ठीक है, गॉट इट? इट हैपेंस समटाइम. होता है यार, कभी कभी इस तरह से चीजें होती है. आप इतना परेशान और विचलित क्यों हो जाते हो? होता है ऐसा, कई बार आपस में झगड़े हो जाते, विवाद हो जाता है, तो इतना टेंशन और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा होता है कभी कभी, तो क्या बोलेंगे? इट हैपेंस समटाइम. क्या क्या बोलेंगे? इट हैपेंस समटाइम. मूविंग टू द नेक्स्ट, आई एम टेंस. अब मान चलो एग्जाम आपको बहुत करीब है, और आप एग्जाम को लेकर के आपने कोई तैयारी नहीं की, और प्रेशर है, तो कहते हैं ना यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम टेंस्ड. कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम टेंस्ड. गॉड फॉरबिड मतलब खुदा ना करे. अब मान के चलो कि कोई आपका दोस्त है, वो बार बार मोटिवेट कर रहा था कि एग्जाम करेंगे, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो. अब आज जब कल एग्जाम है, तो आज आप बहुत परेशान हो, तो वही दोस्त आया कि तुम बार बार बोल रहे थे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम तुम्हारा करीब है, हैं? अगर फेल हो जाओ तो? खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन समझ में आ रहा है ना? तो खुदा ना करे, तो क्या बोलेंगे? गॉड फॉरबिड. क्या बोलेंगे? गॉड फॉरबिड. कई बार हम जब ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो बोलने से पहले इस सेंटेंस का यूज करते हैं. समझ गए? गॉड
फॉरबिड, खुदा ना करे कि ये मर जाए, खुदा ना करे उसके साथ कुछ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बोलने से पहले आप क्या बोलेंगे, गॉड फॉरबिड। इसका मतलब ये होता है खुदा ना करे। इस तरह से टच वुड मतलब नजर ना लगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रेजिंग समबडी, किसी की आप तारीफ कर रहे हैं और कह रहे बुरी नजर से बचाए, किसी की नजर ना लग जाए। टच वुड, यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, बस किसी की नजर ना लगे। तो क्या बोलेंगे, टच वुड। कम ऑन, क्या बोलेंगे, टच वुड। तुम बहुत सुंदर लग रही हो तो क्या बोलेंगे, यू आर, बोलो यू आर रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, हैव यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, इट्स इल ओमेन, ये अशुभ है। अशुभ, अब समझ रहे, जैसे क्या अलग अलग सिचुएशन में कुछ कुछ चीजें मतलब करना मना होता है। जैसे सूर्य ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, तो ऐसे में जो है कई बार औरतों को कहा जाता है कि घर से बाहर ना निकलो, ठीक है। इसी तरीके से लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी राइडिंग बाइक, आगे से मतलब काली बिल्ली क्रॉस कर गई तो इसको अशुभ मानते हैं। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, मान्यता, सामाजिक मान्यताएं हैं। खैर, तो अगर कहना कि अशुभ है तो क्या बोलेंगे, इट्स इल ओमेन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, इट्स इल ओमेन। नाउ द नेक्स्ट इज डोंट बिलीव ब्लाइंडली, यानी कोई भी चीज अगर आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसे बिना रिसर्च के विश्वास मत कर लो। खास करके जब आस्था और विश्वास की बात आए तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड यू नीड टू बी वेरी साइंटिफिक। आपको बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, क्योंकि जिस आप जमाने में जी रहे हैं यहाँ पे आप ब्लाइंडली किसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डोंट बिलीव ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मतलब होता है एकदम आंख मूंद करके, अंधे हो करके एकदम के, मतलब ध्यान ही ना दे कि हम किस पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फील फ्री टू से, जैसे कई बार आप लग रहा है सामने वाला आपके पास बैठा हुआ है, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, तो आप उसे रिलैक्स फील कराते हुए कहते हो, अरे क्या करोगे, बोलो, काय क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, फील फ्री टू स्पीक। अगर कुछ बोलना चाह रहे हो बोलो एकदम क्लियर, फील फ्री टू स्पीक। कम ऑन, क्या बोलेंगे, फील फ्री टू स्पीक। गॉट इट, या फील फ्री टू से। नाउ द नेक्स्ट इज डोंट स्पीट हियर एंड देयर। क्या लिखा है, डोंट स्पीट हियर एंड देयर, मतलब यहाँ वहां ना थूको। ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है, बस 2 रुपए की चीजें मुंह में रख लेंगे और उसके बाद खाली देखो इधर उधर थूकते फिरेंगे, ठीक है। तो क्या, डोंट स्पीट हियर एंड देयर, यहाँ वहां ना थूको। इस तरह से डोंट लिटर द डर्ट, अरे गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत मचाओ। डोंट लिटर द डर्ट, गंदगी पहले खुद मचाएंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि भारत कितना गंदा है, बिहार कितना गंदा है। तो क्या अमेरिका वाला आकर के यहाँ पे गंदगी मचा रहा है, नहीं, यू आर द पीपल हु आर मेकिंग इट डर्टी, सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो खैर, यहाँ वहां गंदगी ना मचाओ, डोंट लिटर द डर्ट। इस तरह से डोंट बी वर्क शाय, वर्क शाय मतलब होता है वर्ड कामचोर। कामचोर समझते हैं ना, जैसे कोई काम आ जाए, जैसे लग रहा है कि अब हमको कोई काम करना पड़ेगा, इसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होगी, इसको थोड़ा बुखार जैसा लगेगा, मन ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे कामचोर लोग क्या करते हैं, बहाना करते हैं। तो अगर क्या ना, कामचोर मत बनो अपनी जिंदगी में, तो क्या बोलेंगे, डोंट बी वर्क शाय। कम ऑन, क्या बोलेंगे, डोंट बी वर्क शाय। इट्स अ ब्लाइंड फेथ, ये तो अंधविश्वास है। यानी जैसे पहले जमाने में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब रिवर क्रॉस करते हैं, नदी क्रॉस कर रहे होते हैं, ट्रेन से हो या फिर जो है जिधर से नाव से, तो सिक्के वगैरह गिराते हैं। अभी सीन नॉट, कई बार ऐसे आपने देखा होगा। तो एक विश्वास के तौर पे, तो इसके पीछे कोई ऐसा मतलब पुण्य वाला काम जैसा कुछ है नहीं। सीधी बात है, पहले के जमाने में जो सिक्का हुआ करता था, तांबे का हुआ करता था, और जो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल, जैसे आज भी कहा जाता है कि तांबे के बर्तन से पानी पियो, खाना खाओ, तो इट इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल। तो पहले जमाने में तांबे का सिक्का होता था, पानी में गिराते थे, तो वैसे पानी में अगर तांबे की चीज हो या तांबे की चीज में पानी रखे हुए हो तो पानी शुद्ध होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब आप मान के चलो कि तुम इसको पुण्य के तौर पे इसको कर रहे हो, तो ये आपका क्या है, अंधविश्वास है। इट्स अ ब्लाइंड फेथ। क्या बोलेंगे, इट्स अ ब्लाइंड फेथ। इस तरह से लेट योर हेयर डाउन, इस तरह से जो बहुत शर्माता है ना, कुछ बोलता नहीं है, एकदम लोगों के सामने बैठते तो शर्माता है, ठीक है, हालांकि है नहीं शर्मीला व्यक्ति, लेकिन जब लोगों के बीच जाता है तो इस तरीके से, तो ऐसे में बोलना पड़ता है, लेट योर हेयर डाउन, यानी मतलब रिलैक्स एंड फ्रीली एकदम बैठो, एंजॉय करो एकदम से, इतना रिजर्व नहीं हो जाना है। हैव यू गॉट इट। तो चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत।
Chalo, now let's move and let's talk about the next. Now moving toward the next sentence we are having here. The first is believe इन द प्रोसेस ऑफ गॉड, यानी कहते हैं खुदा के तौर तरीके पे विश्वास करो। अगर खुदा कुछ भी करता है, ईश्वर आपके साथ कुछ भी करता है, तो अगर आपको टेम्परेरी लग रहा है कि ये आपके हित में नहीं है यार, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप गलत मान करके ईश्वर को कोसने मत लग जाना। देखो ईश्वर है, उन्हें भी पता है क्या सही क्या गलत आपके लिए है, ठीक है। हो सकता है टेम्परेरी आपको चीजें बुरी लग सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि जो चीज आप सोच रहे थे कि गलत हो रहा है मेरे साथ, एक टाइम के बाद एहसास करोगे नहीं यार, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो देखो ये तब आप बाद में भी विचलित नहीं होंगे, पहले भी विचलित नहीं होंगे। कब? जब आप खुदा के प्रोसेस में विश्वास करेंगे। इसी कारण कहा था बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ गॉड। जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, खुदा पे विश्वास करके आप आगे बढ़ते रहो, एक दिन आपको चीजें सही मिलेगी। इस तरह से नेक्स्ट, व्हाट इज टू हैपन मस्ट हैपन। और एक चीज ये भी जान लो कि कई बार कुछ चीजें है ना निर्धारित होती है, और जो होने को रहता है वो हो ही जाता है। आप चाहे लाख प्रयास करो, लाख कोशिश करो, आप उसको रोक और टाल नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि जो होने का रहता है वो हो ही जाता है। तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज टू हैपन मस्ट हैपन। कम ऑन, क्या बोलेंगे? व्हाट इज टू हैपन मस्ट हैपन। नाउ द नेक्स्ट इज डोंट बिलीव इन हियरसे। मतलब होता है जैसे सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखो अक्सर जो है गलत फहमियां जो पैदा होती है इंसान के अंदर एक दूसरे के बीच, खास करके जो दरारें पैदा होती है उसमें का एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि दूसरे की बात सुन करके डिसीजन ले लेना और किसी के प्रति एक गलत भावना और धारणा रखने लग जाना, है ना। तो जब भी कभी आपको किसी के बारे में कोई चीज कहा जाए, सो गो टू द रियलिटी एंड फाइंड आउट द ट्रुथ, और आप उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करो। ऐसे सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो। अक्सर क्या होता है कि इंसान सुनता कुछ और है, जब दूसरे तक पहुंचाता है तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके पहुंचाता है। तो आप ये एग्जैक्टली कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हो कि जो व्यक्ति उसकी बात मुझे बता रहा है 100% ऐसा ही कहा होगा, या आप कभी भी मान के मत चलना। गॉट इट? तो डोंट बिलीव इन, पहली बात तो ये कि डोंट बिलीव इन हियर से, यानी सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करिए। नेक्स्ट इज व्हाट यू थिंक यू बिकम। यानी देखो इंसान जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। तो इंसान के जीवन में उसके परिणाम और इसी तरीके से वो कैसा होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी, ये बहुत हद तक इंसान के सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसी कारण कहा जाता है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी जो आप सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। तो कोशिश करें हमेशा अच्छा सोचे। अब आप कहेंगे सर हम तो कई बार सोचते हैं मुकेश अंबानी की तरह हो जाए, क्यों नहीं हो पा रहे? तो मुकेश अंबानी खाली मुकेश अंबानी अपने आप नहीं हो गए हैं, उसको खुद को बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, ठीक है। तो आप अच्छा सोचिए और उसके बाद सोचते सोचते काम भी करिए उस पर, ठीक है। अगर आप खाली सोच रहे हैं तो एक दिन आप मुकेश अंबानी तो नहीं, शेख चिल्ली जरूर बन जाएंगे, यानी ख्वाब देखने वाला खाली, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, एक्सेप्ट द रियलिटी, यानी सच्चाई को स्वीकार करो। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको आप स्वीकार करो। तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट द रियलिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक, यानी सकारात्मक विचार रखो और अपने आप में ताकतवर दिखो। मतलब लगना चाहिए कि यार जीवित हो एकदम। ये ऐसा नहीं कि मरघट के उल्लू के दो मरा एकदम, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टे एनर्जेटिक। हैव यू गॉट इट? लगना चाहिए आप जीवित है। नाउ नेक्स्ट, लेट देम डू। अरे कुछ मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे जो आपकी बुराई कर रहे थे, तो आप क्या कौन, बताओ बताओ, अभी हम उसको गोली मार देंगे, ऐसा करोगे? नहीं, करने दो भाई। लेट देम डू, कम ऑन, क्या बोलेंगे? लेट देम डू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, वो कर रहे हैं तो करने दो। लेट देम डू, कम ऑन, क्या बोलेंगे? लेट देम डू। मूविंग टू द नेक्स्ट, आस्क टू योरसेल्फ, यानी खुद से पूछ करके देखो, आप जो उसके साथ ऐसा कर रहे हो सही या गलत, एक बार खुद से तुम पूछ करके देखो। आस्क टू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट, से नो टू ड्रग्स, यानी गलत चीजों को ना कहो, यानी मतलब दूर रहो गलत चीजों से। तो क्या बोलेंगे? से नो टू ड्रग्स। यानी इसी तरह से नो टू स्मोकिंग, से नो टू लिकर, लिकर को, शराब को आप ना कहो, यानी दूर रहो। इस तरह से लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड मूव अहेड, यानी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड मूव अहेड। मूव अहेड मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। लर्न फ्रॉम मिस्टेक मतलब गलती से सीखना। अवॉइड एक्सक्यूजेस, कामयाबी के राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो होता है वो क्या होता है? एक्सक्यूज, यानी बहाना। कई बार आप समय को लेकर के, कई बार आप स्थिति को लेकर के अलग अलग बहाने बनाते, कभी आप रिसोर्सेज को लेकर के कि मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं कैसे करूं, तो मेरे पास वो नहीं है। ये सब फर्जी फजीहत है, इससे बचिए। अवॉइड एक्सक्यूजेस, कम ऑन, अवॉइड एक्सक्यूजेस। इस तरह से डू गुड टू अदर्स, यानी दूसरे का आप भला करो।
ये नहीं सोचो कि अ, हम करेंगे तो मिलेगा उसका रिटर्न या नहीं मिलेगा। देखो ये एक आपकी ज़िम्मेदारी है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी टू डू गुड टू अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिटर्न। बिना रिटर्न के एक्सपेक्ट किए हुए आपकी एक ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी है कि दूसरे का आपको भला करना है। डू गुड टू अदर्स। इस तरह से इन माय व्यू यानी मेरे दृष्टि में, मेरे हिसाब से लगता है तो क्या बोलेंगे इन माय व्यू। व्हाट इफ, जैसे कई बार आप इमेजिन करते हो, क्या हो अगर मैं व्हाट इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, क्या होता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, क्या होता अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, व्हाट इफ आई वर सलमान खान, क्या होता अगर मैं सलमान खान होता। इविल आई मतलब होता है बुरी निगाह, बुरी नजर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इविल आई। चलो इधर क्या लिखा, विश, आई विश। जैसे कई बार आप किसी चीज की आप कामना करते हैं कि काश ये चीज मेरे साथ होता है, काश मुझे ये चीज मिल जाता, क्या बोलेंगे आई विश। क्या, काश मेरे पास लैपटॉप होता, आई विश आई हैड लैपटॉप। कम ऑन, क्या बोलेंगे, काश मेरे पास कार होता, आई विश आई हैड अ कार। कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई विश आई हैड अ कार। इस तरह से इट मींस अ लॉट टू मी। कई बार आप कहते हो कि ये, मान के चलो कि फॉर एग्जांपल समबडी हैज गिवन यू अ गिफ्ट, कोई आपको एक गिफ्ट दिया, मान के चलो एक पेन ही दिया, वो 5 रुपए का है। अब कोई आके के दोस्त कह रहा है गिफ्ट मिला है, ये 5 रुपए का पेन, इससे बेहतर ले लेते दुकान से ही खरीद लेते 20 रुपए वाला। अरे, बात यहाँ पे कीमत की नहीं है, इसके पीछे जो एफर्ट लगा है, जिस उद्देश्य दिया गया है, दैट रियली मैटर्स। तो इनाम इनाम होता है, और चाहे 2 रुपए की हो 10 रुपए की हो, इसका एक मतलब होता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक शिक्षक आपको 5 रुपए या 10 रुपए का ही अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, तो शिक्षक कभी किसी को बेमतलब का गिफ्ट नहीं देता है। ये बात जान लो, अगर देता है तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। इस तरह से इट शोज, ऐसा दिखाता है, इट शोज यू हैव डन समथिंग स्पेशल। आपको अगर गिफ्ट मिल रहा है तो ये क्या प्रतीत कर रहा है, इट शोज यू हैव डन समथिंग स्पेशल, आपने कुछ अच्छा किया। इस तरह से इट डज मैटर, फर्क पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, इट डज मैटर। मान के चलो अगर आपके आपके घर वाले आपकी बुराई करें, देखो 4 लोग बुराई कर रहे हैं, वो हमेशा करते रहेंगे, वो तो फिक्स है। लेकिन अगर आपके घर वाले आपकी बुराई करने लग जाए तो क्या बोलोगे, इट डज मैटर, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर नहीं पड़ता यानी बाहर के लोग बुराई कर रहे हैं, तो बोल दो भाई इट डज नॉट मैटर, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, इट डजंट मैटर। क्या बोलेंगे, इट डजंट मैटर। फर्क पड़ता है तो क्या बोलेंगे, इट डज मैटर। इट्स मीनिंगलेस, इसका तो कोई मतलब नहीं, एकदम बिल्कुल महत्वहीन है, बेमतलब का, फजूल है एकदम। तो क्या बोलेंगे, इट्स मीनिंगलेस। कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स मीनिंगलेस। हैव यू गॉट इट? क्लियर? तो बहुत सिंपल है। तो ये सारे सेंटेंस वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आप बहुत ज्यादा इसका यूज हिंदी में करते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं पता होने के कारण। अब तो पता चल गया, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इट